वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी पी इंटरटेनमेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पी इंटरटेनमेंट में। तो जितने भी हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया है, जो प्लेलिस्ट में है या जो आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसे लाइक जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और न्यू नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकॉन दबाएं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये जो मैंने आपको कहा, ये अभी वर्तमान समय में ये मनोविज्ञान का अर्थ है। तो हम आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो सीटेट या अदर टाइप्स ऑफ टेट एग्जामिनेशन, चाहे वो DSS भी हो, EP टेट हो, MP टेट हो या राजस्थान टेट हो, इसमें सारे शिक्षक पात्रता परीक्षा में इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं। इससे जो आज हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे, तो आज का टॉपिक है हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के विद्यालय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारा स्कूल जो है, इसे सिस्टम भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान के विद्यालय। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, तो सबसे पहली बात, हमारा जो मनोविज्ञान है, ये पहले मनोविज्ञान सर्वप्रथम या सबसे पहले ये साइकोलॉजी जो हमारा है वो फिलॉसफी के साथ था। किसके साथ था? फिलॉसफी, दर्शन। ध्यान देना है कि मनोविज्ञान पहले दर्शन के शास्त्र था। तो जो हमारा फिलॉसफी है, ये दो वर्ड यहां पे है, फिलॉसोफिया। फिलॉस मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, लव, विजडम, मतलब बुद्धि के लिए प्यार या बुद्धि का प्यार। तो हम बात कर रहे थे कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के साथ था, लेकिन ये 1879 में क्या हुआ? सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से क्या हुआ? 1879 में अलग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अलग होने के बाद जो हमारा साइकोलॉजी हुआ, मनोविज्ञान, तो साइकोलॉजी को भी हम लोग देख ले। ये दो वर्ड से मिलकर बना, लैटिन वर्ड साइकी प्लस लोगस। साइकी मीन्स होता है सोल, सॉरी सोल, और लोगस मीन्स स्टडी, आत्मा। साइकी मीन्स सोल, आत्मा हुआ, और स्टडी मीन्स, लोगो मीन्स स्टडी, अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना हमारा क्या हुआ? मनोविज्ञान का लाया, साइकोलॉजी का लाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा,
मनोविज्ञान का सर्वप्रथम हुआ आत्मा का अध्ययन। देन ये बात आगे चल के फिर आई स्टडी ऑफ माइंड। आत्मा के बाद आया मन का विज्ञान, ये जो हमारा कह सकते हैं साइंस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। ये हमारा आत्मा का विज्ञान हुआ, ये क्या हुआ? मन का विज्ञान। तो यहां पे जो सवाल पूछा जाता है कि जो आत्मा का विज्ञान हुआ एस शोल, इसमें 3 आत्मा का जो विज्ञान हुआ उसके मानने वाले कौन कौन थे वो हमको देखना है। ये आपको याद करना है। PAD से हो गया, P फॉर प्लेटो, A से अरिस्टोटल और D से डिस्कार्टे। क्या कहा मैंने? ये आत्मा का जो विज्ञान है, आत्मा का जो अध्ययन है, इसमें 3 थे, प्लेटो, अरिस्टोटल और डिस्कार्टे। अब हमारा स्टडी ऑफ माइंड, ये इसको मानने वाले ये सवाल सीटेट में बहुत पूछा जाता है। तो स्टडी ऑफ माइंड में ये है जॉन लॉकी, और मैंने कहा कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान। नेक्स्ट इसके बाद आया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। ये हमारा चेतना का विज्ञान में जो सबसे बड़ा इसके फाउंडर माना जाता है, उनका नाम है विलियम जेम्स। ध्यान रखेंगे इसको। अब जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो मैंने स्टार्टिंग टाइम में क्या कहा था, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। ये व्यवहार का विज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक थे, यहां पे सबसे पहले इसके जो प्रोपोनेंट्स, जो इसके प्रवर्तक थे, और एक फाउंडर होता है। तो इसके साइंस ऑफ बिहेवियर में सबसे बड़ा जो नाम आता है जॉन वाटसन, JB वाटसन। उसके बाद इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहारवाद के पिता। क्या कहा जाता है इन्हें? ये सवाल आता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के पिता। और यहां पे साइंस ऑफ बिहेवियर जो हमारा हुआ, तो कहा गया कि व्यवहारवाद का पिता किसे कहा गया? जॉन W वाटसन, ठीक है, JB वाटसन को। तो अब मैंने कहा कि मनोविज्ञान का अर्थ प्राचीन समय में आत्मा का विज्ञान था, मन का विज्ञान था, चेतना का विज्ञान था। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि व्यवहार का विज्ञान है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान की विद्यालय कौन कौन से हैं। तो पहला मनोविज्ञान की जो बात हम लोग करेंगे, तो मैंने कहा था आपको, लिसन केयरफुली, ये मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र के साथ था, लेकिन ये 1879 में अलग हुआ। 1879 में। तो जब ये अलग हुआ, उसी समय मन का अध्ययन करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया। क्या कहा मैंने कि 1879 में जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, उसी समय एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया। किस लिए? मन का अध्ययन करने के लिए। तो इस विद्यालय में जो पहला हम लोग बात करेंगे अभी, वो हमारा क्या है?
स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। तो इस संरचनावाद में अभी मैंने क्या कहा था कि स्टडी ऑफ माइंड, मन का अध्ययन, मन का अध्ययन करने के लिए पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोला गया? 1879 में। यही सवाल इससे पूछा जाता है। अब ये मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला खोला गया, ओपेन्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मन को अध्ययन करने के लिए कब खोला गया? 1879 में। अब ये खोला किसके द्वारा गया? ये इंपॉर्टेंट नाम है, विल्हम उंड के द्वारा। विल्हम उंड के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया मन का अध्ययन करने के लिए। और कहां खोला गया? लिप्जिंग में खोला गया, लिप्जिंग। ठीक है। तो अब ये पहला जो मनोविज्ञान के विद्यालय हुआ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, जिसमें यही आपको समझना है। समझना क्या है कि मन का अध्ययन करने के लिए प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया, ये विल्हम उंड के द्वारा लिप्जिंग में खोला गया, जिसमें क्या कहा गया? मन का अध्ययन करना था। तो इसी संरचनावाद से, इसी विद्यालय से एक हमारा विधि खोजा गया, सर्च्ड वन मेथड विधि, जो बहुत सवाल पूछा जाता है इससे। वो मेथड का नाम था इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि। अब इस अंतर्दर्शन विधि में क्या हुआ? तो सबसे पहला बात क्या होगा? मन का अध्ययन किया गया। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि अंतर्दर्शन विधि में तीन बातें आई, जो मैंने कहा ना कि माइंड का अध्ययन किया गया है। तो यहां पे हम मासी लिख देते हैं, ये माइंड हो गया हमारा। ए फॉर अफेक्शन, ये अफेक्शन का संबंध किससे? इमोशन से। ध्यान दीजिएगा, कोड वर्ड है संवेग। मासी, एस फॉर सेंसेशन, संवेदना। और आई फॉर इमेज, यहां पे बात हो रहा है आइडियाज की, विचार। तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्दर्शन जो विधि है उसके खोज कौन करता है? विल्हम उंड पूछेगा। अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है कि एक मनोवैज्ञानिक या शिक्षक उसके मन को, उसके संवेगों को और उसके संवेदना को अध्ययन किया जाता है। और ये सबसे प्राचीन मेथड है, एंशिएंट मेथड है, और ये प्रचलित विधि है। तो इसमें होता क्या था कि एक व्यक्ति दूसरे के मन को, संवेग को, संवेदना को जो समझ के जो प्रिडिक्शन या अनुमान लगाता था, वो कभी कभी गलत हो जाया करता था। तो इसलिए इस विधि की जो है विश्वसनीयता, ध्यान दीजिएगा, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता क्या होती थी? कम होती थी। तो इसलिए आगे के मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को क्या किया? आउटडेटेड हो गया, नेग्लेक्ट कर दिया इस विधि को। तो हमारा पहला जो संरचनावाद, जो मनोविज्ञान का प्रथम विद्यालय होगा हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जाता है। क्या कहा मैंने? सीटेट हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स का, डीएसएसबी हो गया, बहुत सवाल पूछा जाता है।
तो प्रथम मैंने कहा संरचनावाद विद्यालय। अब हम लोग अगर बात करें दूसरा हमारा जो विद्यालय है वो कौन सा है, तो मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड अंतर्दर्शन विधि इसी विद्यालय का परिणाम है, खोज है, जिसमें 3 बातों का अध्ययन किया गया। माइंड का अध्ययन करने के लिए तो मासी मैंने बता दिया, ASI, ए से अफेक्शन, ए से सेंसेशन और आई से इमेज। अब हम दूसरा विद्यालय की बात करें वो हमारा है फंक्शनलिज्म। प्रकायवाद, ध्यान दीजिए, इस फंक्शनलिज्म में इसमें मन का अध्ययन किया गया था, लेकिन यहां पे प्रकायवाद में चेतना का अध्ययन किया गया। चेतना का अध्ययन, कॉन्शियसनेस। यहां पे क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसके जो प्रवर्तक थे वो हमारे विलियम जेम्स, और यहां पे विलियम वुंड के साथ एक इनके शिष्य थे टीचनर। ये दोनों मिलके विलियम वुंड और टीचनर साहब ने इसको संप्रदाय को खोज किया। अब हम लोग बात करें यहां पे जो हम कह रहे थे कि प्रकायवाद में किसका इंपॉर्टेंस दिया गया, चेतना को। तो इसमें सबसे बड़ी बात समझना है कि विलियम जेम्स ने कहा कि मन का अध्ययन करने से सबसे ज्यादा जो प्रमुख है, महत्व है, वो क्या है कि वातावरण के साथ समायोजन करने में हमारा मानसिक अनुभवों का प्रयोग कैसे करते हैं, मेंटल एक्सपीरियंसेस का। कहने का मतलब कि संरचना से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके कार्यों की तरफ ध्यान देना। तो चेतना का अध्ययन में कहा गया, विलियम जेम्स ने कहा कि मन की संरचना को ध्यान ना देकर हम उसके कार्यों को ध्यान दें। क्या कहा मैंने, संरचना को ध्यान ना देकर कार्यों की प्रधानता। ठीक है, तो अब इसमें विलियम जेम्स जो मैंने कहा आपको कि संरचनावाद को ध्यान न देकर कार्यों को ध्यान देना है, मतलब कि वातावरण के साथ समायोजन में मानसिक अनुभवों का कैसा प्रयोग करता हो, इसलिए ये थोड़ा सा प्रधानता हुआ। और ये विलियम जेम्स में जो नाम आता है, ये फंक्शनलिज्म में जॉन डेवी का भी आता है। और ये विलियम जेम्स जो प्रभावित थे वो हमारा चार्ल्स डार्विन से भी। चार्ल्स डार्विन का आपको पता होगा, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास कि हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जीवन का उद्भव विकास कैसे हुआ, ये हम लोग प्रकायवाद में अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि प्रकायवाद में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि मन की संरचना को ध्यान ना देकर उसके कार्यों की प्रधानता देना है, ये हमारे विलियम जेम्स ने कहा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे कहा गया कि वातावरण के साथ मानसिक अनुभवों का प्रभावी तरह से प्रयोग करना। तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह के विद्यालय मैंने आपको बताया, संरचनावाद और प्रकायवाद। तो याद रखिएगा हमारा 2 कोड हो गए, एस और एफ, ये 2 हमारा हुआ। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में मैंने आपको बतलाया कि फर्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्टडी ऑफ माइंड, देन दूसरा मैंने बतलाया फंक्शनलिज्म, चेतना का विज्ञान। अब तीसरी जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहां पे जो प्रमुखता दिया गया व्यवहार का अध्ययन,
व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहां पे जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है, मैंने कहा आपको, जेबी वाटसन का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जेबी वाटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के पिता। इनके द्वारा जो एक कोटेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीटेट में या यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि जेबी वाटसन ने कहा कि व्यवहार या वातावरण कि बालक को हम ऐसा प्रदान करेंगे, उस बालक को अगर हम डॉक्टर बनाना चाहें या इंजीनियर बनाना चाहें या उसे भिखारी या चोर बनाना चाहें, तो हम वातावरण या व्यवहार के प्रभाव के कारण हम जैसा चाहें बना दें। तो इनका कोटेशन क्या था कि अगर आप 20 बच्चे अगर हमको आप देते हैं तो 10 बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर और 10 को हम बेघर, भिखारी या चोर बना सकते हैं ड्यू टू व्यवहार के आधार पे। ये कोटेशन बहुत पूछा जाता होगा। अब इस व्यवहारवाद में और जो मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है वो आता है वुडवर्थ का, उसके बाद आईपी पावलव, बीएफ स्किनर, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, ये आईपी पावलव। ये दोनों के साथ एक और नाम आता है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईएल थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ लर्निंग दिया, सीखने के नियम। सीखने के नियम में 2 दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 3 और सेकेंडरी में 5। ये मैं आपको पहले बताया जा चुका है। लर्निंग के प्लेलिस्ट में आप जाओगे, पूरी तरह से इसको डिटेल्स बताया गया है, थॉर्नडाइक का भी, बीएफ स्किनर का, आईपी पावलव का। तीनों को प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, ध्यान से समझिए, प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपका लर्निंग से फोल्डर बना हुआ होगा और इस सारा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मैंने कहा कि व्यवहारवाद में यहां पे व्यवहारवादियों के अनुसार वातावरण, पर्यावरण को इंपॉर्टेंस दिया गया, या कहा गया कि अधिगम जो हमारा होता है वो प्रयास और त्रुटि से होता है, ना कि अचानक होता है। तो क्या कहा मैंने? लर्निंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, ये हमारा व्यवहारवादियों का मानना है। अब हम लोग थोड़ी सी देखें, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि यहां पे अधिगम प्रयास और त्रुटि से होता है, ना कि अचानक होता है। लेकिन जो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जो चौथा, तो याद रखिएगा, मैंने पहले बताया था स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और अभी है बिहेवियरिज्म, SFB, और ये हमारा है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट तो जी हो गया। ये हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कितना हुआ? 4 हुआ अभी तक। चलिए, तो गेस्टाल्ट जो हमारा है ये जर्मन वर्ड है। क्या है ये? जर्मन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? होल, पूर्णता। तो कहा गया कि गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब अधिगम करता या व्यक्ति या मनुष्य चिंतन, तर्क करेगा तो अचानक बुद्धि आएगा। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारा बुद्धि क्या हुआ? लर्निंग क्या होता है? सडन होता है। लर्निंग इज सडन, अचानक। अधिगम प्रयास और त्रुटि से ना होकर क्या होता है? अचानक होता है। अचानक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में जो इसमें नाम आता है, ये नाम आता है मैक्स बर्गमन।
कोहलर, कोफ्का और एक आता है कर्ट लेविन। लेकिन मैक्स बर्गमैन को गेस्टाल्ट का फादर कहा जाता है, लेकिन ये इसके द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया वो क्या है? इनसाइटफुल थियरी। क्या दिया गया? इनसाइटफुल थियरी, सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ का मतलब कि अधिगम हमारा इंट्यूशन सूझ के द्वारा होता है, तर्क चिंतन के द्वारा होता है, अचानक होता है। तो यहां पे इनसाइटफुल थियरी या इसका हिंदी कहा जाता है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ ये कोहलर के द्वारा दिया गया है। इसे मैंने क्या कहा कि गेस्टाल्टवादियों को मानना था इनके अनुसार कि अधिगम जो हमारा अचानक होता है, और इसमें जो वर्ड आया ये परसेप्शन आएगा, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, और क्या मैंने कहा? सूझबूझ। सूझबूझ के द्वारा अधिगम हमारा होता है। तो मैंने क्या कहा कंक्लूजन? गेस्टाल्टवादी जो हमारा चौथा मनोविज्ञान का विद्यालय हुआ, यहां पे अधिगम करता जो परसीव करता है, देखता है एज अ होल। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जब मैंने आपको ऐसे किया है तो ये इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों से पूछा जाए ये क्या है तो वो कहेगा कि ये सर्किल है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि एवरी मैन परसीव एज अ होल, पूर्णता के साथ वो परसीव करता है। हम लोग तो मैंने अभी तक आपको बताया जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था क्या था? एस स्ट्रक्चरलिज्म था, उसके बाद क्या था? फंक्शनलिज्म था, उसके बाद बिहेवियरिज्म था, और अभी गेस्टाल्ट था। और अभी जो पांचवा हम लोग देखेंगे वो हमारा है पी, साइको एनालिसिस। एनालिसिस, मनो विश्लेषणात्मक। ये मनोविश्लेषणात्मक जो हमारा विद्यालय है, जो पांचवा, ये मुख्य रूप से अचेतन मन पे बात है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइंड। अब अकॉर्डिंग टू ये जो साइको एनालिसिस है, ये जो विद्यालय है, इनके जो संप्रदाय है, इनके जो फाउंडर है, उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। ध्यान दीजिएगा, ये सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले हैं, इसलिए इसे वियनीज मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, और एक और इसका इंपॉर्टेंट है साइको सेक्सुअल थियरी दिया है इन्होंने, मनोलैंगिक सिद्धांत। याद रखिएगा इसे। और ये दोनों सिद्धांत कौन कौन? दोनों, मनोलैंगिक और मनोविश्लेषणात्मक। ये दोनों, मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक, ये दोनों प्लेलिस्ट में हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया है। अगर आप इसे विस्तृत देखना चाहें तो वहां पे भी आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। विस्तृत देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में साइको एनालिसिस और मनोलैंगिक दोनों वहां पे है, आप देख सकते हैं। तो इस मनोविश्लेषणात्मक में सिगमंड फ्राइड ने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्तित्व है, वो अचेतन मन से प्रभावित होता है। अचेतन में, मन में वो छिपी हुई बात, संवेगों को छिपा हुआ रहता है, और उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। जो उसके मन में पहले से छिपा हुआ रहता है उसी से प्रभावित होता है। तो ये सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषण और मनोलैंगिक सिद्धांत में कहा गया कि जो ये दोनों थियरी जो बेस्ड है, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है वो है बेस्ड सेक्सुअल एनर्जी पे बेस्ड है ये, ठीक है। और ये सिगमंड फ्राइड ने, जो एग्जामिनेशन में पूछेगा, सिगमंड फ्राइड ने सेक्सुअल एनर्जी को नाम दिया लिबिडो फोर्स। ये सवाल पूछा जाता है, लिबिडो फोर्स। तो मैंने आपको अभी पांचवा जो मनोविज्ञान का विद्यालय क्या होता है, मनोविश्लेषणात्मक बतलाया है ना।
अब आगे अगर हम देखें छठा, तो ये हमारा SFBGP, अब हमारा आता है H, वो क्या है? ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी, मानवतावादी। अब ये मानवता मनोवैज्ञानिक जो हुए, इन लोगों का मानना था कि सेल्फ, सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, सेल्फ के बारे में। तो ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक में जो दो नाम आता है, वो आता है अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो, ये अब्राहम मास्लो 1954 में नीड हायरार्की थ्योरी दिया इन्होंने, नीड हायरार्की थ्योरी। ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक में जो अब्राहम मास्लो हैं, उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया, जिसमें 5 दिया गया है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस मानवतावादी, दूसरा जो नाम आता है वो आता है कार्ल रॉजर्स। ध्यान दीजिएगा, ये अब्राहम मास्लो को स्पिरिचुअलिज्म फादर कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से फादर ऑफ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी कार्ल रॉजर्स को ही आप बनाएंगे। ध्यान सुनिए, मानवतावादी मनोविज्ञान के पिता किसके रहेगा नाम? कार्ल रॉजर्स। आप इसे टिक लगाएंगे। तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक में एक जो हमारा एक और साइकोलॉजी है, तीसरा SFBGPH, वो हमारा एक और H है। वो क्या है? हार्मोनिक साइकोलॉजी। हार्मोनिक, ये हमारा 7वां, हार्मोनिक साइकोलॉजी। इस हार्मोनिक साइकोलॉजी में क्या कहा गया? इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो हमारा आता है मैकडूगल साहब का। मैकडूगल, याद रखिएगा। इस मैकडूगल में क्या कहा गया कि व्यक्ति की जो व्यवहार होती है वो मूल प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, इंस्टिक्ट से। यही ध्यान रखना आपको, इंस्टिक्ट, मूल प्रवृत्ति। और मैकडूगल के द्वारा ये 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मैकडूगल ने व्यक्तित्व के प्रभावशाली में या व्यक्ति के व्यवहार में जो प्रभावशाली होता है, व्यक्ति का व्यवहार जो प्रभावित होता है, वो किससे? मूल प्रवृत्ति के द्वारा। और कितना प्रकार के बताया गया? 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताया गया। और ये मूल प्रवृत्ति का संबंध, ध्यान से समझिए, जो सवाल पूछा जाता है, मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताया गया, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है, संवेग से होता है, इमोशन से। तो कहने का मतलब है इंस्टिक्ट, और इसका संबंध किससे है? इमोशन से। तो अब दो हम आपको एग्जांपल रूप में बताते हैं। जैसे इंस्टिक्ट है, मूल प्रवृत्ति भागने का है इसके, कि अगर वो पढ़ाई से भागता है, अरे बात समझ में, पढ़ाई से जी चुराता है, तो वहीं कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है फियर से है, वो डर गया है। या दूसरी बात, ये इस तरह से मैंने कहा आपको कि 7वां जो मैंने कहा कि मनोविज्ञान के विद्यालय में हार्मोनिक साइकोलॉजी में मैकडूगल का नाम आता है, जिन्होंने व्यवहार प्रभावित जो होता है वो मूल प्रवृत्ति के द्वारा होता है, और 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताए गए, जिसमें एक मैंने आपको बतलाया। और मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? संवेग से होता है। तो हम लोगों ने आज देखा कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, फंक्शनलिज्म प्रकायवाद, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, इसके बाद पी से साइको एनालिसिस मनो विश्लेषणात्मक, एच से मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, और लास्ट मैंने क्या देखा? हार्मोनिक साइकोलॉजी। धन्यवाद।